क्या हेल्दी खाना भी इतना टेस्टी हो सकता है? सब आपको यही पूछेंगे जब आप ये ब्रोकोली पनीर पराठा मेरे तरीके से बनाओगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूँथ लेते हैं। तो मैंने यहाँ 2 कप जितना गेहूँ का आटा लिया है जिसे हम रोटी बनाते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून जितना सॉल्ट और 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। आटे में ऑयल और सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और मीडियम सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। टफ पराठा बनाने के लिए हमेशा ही मीडियम सॉफ्ट डो लगाना चाहिए। सख्त आटा लगाएंगे तो पराठा फट सकता है या स्टफिंग बाहर आ सकता है। इसीलिए हमेशा मीडियम सॉफ्ट डो लगाना चाहिए जिससे कि हमारा पराठा परफेक्ट बन सके, परफेक्ट बेल सके हम इसे। और जब हम इसे सेकें तो उसका टेक्सचर भी परफेक्ट आए। आटा तो गूँथ के रेडी है, तो अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 150 ग्राम जितनी ब्रोकोली ली है, जिसके डंठल मैंने हटा लिए हैं। अब इसके फ्लावर को मैं इस तरह से अलग कर रही हूँ। मैंने यहाँ एक बड़ा सा अनियन लिया था, जिसे रफली चॉप कर लिया था। अब मैं इसे चॉपर में चॉप कर रही हूँ। अनियन तो चॉप होके रेडी है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी चॉपर में हम ब्रोकोली ऐड कर लेंगे और उसे भी बारीक-बारीक चॉप कर लेते हैं। ब्रोकोली में विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ब्रोकोली में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है। वो हमारे डाइजेशन और वेट लॉस में भी हेल्प करती है। तो हमें ब्रोकोली का सेवन तो करना ही चाहिए। बच्चे तो सूप या सलाद खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से पनीर के साथ कंबाइन करेंगे तो बच्चे भी इजीली खा लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर सकते हो। ब्रोकोली तो बारीक-बारीक चॉप 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल जब गर्म हो जाए तब उसमें बारीक चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। अनियन को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन रंग का नहीं करना है। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसमें बारीक चॉप की हुई ब्रोकोली ऐड करेंगे। ब्रोकोली को 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 से 2 मिनट और भी कुक कर सकते हो। 4 से 5 मिनट के बाद ब्रोकोली तो 70 टू 80% जितनी कुक हो गई है, तो उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं। 8 से 10 मिनट के बाद जब ब्रोकोली अच्छे से ठंडी हो जाए, तब उसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, काली मिर्च का पाउडर और आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्च को बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ 100 ग्राम जितना पनीर हाथों से क्रम्बल करके ले लिया है। आप चाहो तो ग्रेट कर सकते हो। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे स्टफिंग में अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। वो है ब्रेड क्रम्स। जी हाँ, 3 से 4 टेबलस्पून जितना ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। अगर आप पहली बार भी पराठा बनाओगे फिर भी परफेक्ट ही बन के निकल आएगा। ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद स्टफिंग को अच्छे से मिक्स करके टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक मसाले कुछ कम लगे तो आप ऐड कर सकते हो। मैं मिश्रण में से इस तरह से छोटे-छोटे गोले बना रही हूँ जिससे पराठा स्टफ करते वक्त स्टफिंग बिखरे नहीं। डो को रेस्ट पर रखे हुए 20 से 25 मिनट जितना टाइम हो गया है, तो अब इसमें 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट है। बस इस तरह का हमें डो चाहिए, तभी पराठे परफेक्ट बन के निकल आएंगे। डो में से रोटी से थोड़ा सा बड़ा सा पेड़ा काटेंगे और इसे मीडियम थिकनेस में बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब बीचों बीच स्टफिंग को रखेंगे और प्लीट्स लेते हुए पराठे को स्टफ कर लेंगे। पराठे को अच्छे से सील कर लेंगे और ऊपर का एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल लेंगे। अब पराठे को हाथों की मदद से ही पहले फ्लैट कर लेंगे, जिससे कि पराठे में हर तरफ अच्छे से स्टफिंग चली जाए। अब इसे सूखे आटे में डिप करके हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसी तरह से सभी पराठे को बेलकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कौन से शहर से मेरी रेसिपीज देख रहे हैं वह भी कमेंट कर दीजिएगा। मैंने तवे को पहले से गर्म करके रखा था, तो अब पराठे सेक लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर पराठे को एक तरफ से 2 मिनट के लिए सेक लेंगे। 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर लेंगे। अब फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पराठे को सेक लेंगे और साइड चेंज कर लेंगे। अब इस पर ऑयल या बटर या घी drizzle करके फिर से इसे सेक लेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और प्रेस करते हुए इस तरह से पराठे को सेकेंगे। देखिए पराठा अभी गुब्बारे की तरह फूल जाएगा।
1 से 2 मिनट के बाद फिर से साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी ओर भी गोल्डन ब्राउन रंग का हो जाए, तब तक के लिए पराठे को सेक लेंगे। सभी पराठे इसी तरह से फूले-फूले बनेंगे। तो चलिए हमारे पराठे तो रेडी हो गए हैं, तो इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं आपको पराठे को खोलकर भी दिखा रही हूँ। देखिए पराठे के कोने-कोने में स्टफिंग भरी हुई है। अब मैं ऊपर से थोड़ा-सा और पनीर ग्रेट कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो थोड़ा-सा चीज़ भी ग्रेट कर सकते हो। तो आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।